वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। बरदुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है योगी आस्क फॉर अयोध्या काशी मथुरा इन विधानसभा फेस टू फेस। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पढ़ देंगे। कॉर्नर करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। एक बहुत ही गंभीर भाव से, एक बहुत ही ठहराव से एक भाषणबाजी होती है, चुनावी भाषणबाजी होती है, जिसको हम लोग रेटोरिक बोलते हैं। पर एक ठहराव से और एक गंभीरता से जो विधानसभा में माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी बात रखी है अयोध्या मथुरा काशी को लेकर, उसका एक एक शब्द सुनने के बाद जिसको बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो उनका ठहराव, उनके ठहराव में एक प्रार्थना, उनके ठहराव में एक चेतावनी, उनके ठहराव में एक दर्द देख सकता है। और भविष्य देखने की अगर उसमें बाल बराबर भी कुव्वत है, इल्म है कि क्या भविष्य कैसा हो सकता है, इससे ज्यादा गंभीर तरीके से और ठहराव के साथ ये सुझाव, ये प्रार्थना, ये चेतावनी, इससे पहले इस विषय पर मैंने किसी प्रमुख नेता से के मुंह से भाषणबाजी चुनाव में इधर उधर सुनी थी, लेकिन इस तरीके से विधानसभा में मैंने पहली बार सुनी। इसलिए एक पोर्शन को बिना एडिट करे थोड़ा आप लोगों का समय लेते हुए, क्योंकि आप भी योगी आदित्यनाथ जी की बात को बहुत सम्मान और गंभीरता से लेते हैं, और मैं मानता हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ जी की तुलना इस भारत में किसी और नेता से करी जाए या किसी भी नेता से करी जाए, समझ जाइएगा मैं नाम नहीं ले रहा हूं, तो योगी आदित्यनाथ जी की बोली बात को भले 2% ही सही, इस देश में कम से कम बड़े हाई परसेंटेज में ऐसे लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से निकली बात को किसी और तुलनात्मक तरीके से, किसी और नेता के मुंह से निकली बात से ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बिना किसी का नाम लिए। इन्होंने क्या बोला सुनिए, और जो मैं बोल रहा हूं प्रार्थना भी देखिए, कष्ट भी देखिए, मुस्कुराहट में एक चेतावनी भी देखिए। पर इस विषय पर फिर आगे बात करते हैं। और यही मिलती जुलती बात गोविंद देव गिरी जी ने भी, महाराज जी ने भी बोली है। बहरहाल पहले हम लोग योगी आदित्यनाथ जी को सुनते हैं। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, और महोदय जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था, और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। यही तो हुआ था, यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे,
भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम, लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। मैंने पहले ही बतला दिया कि 3 मंदिर मुक्त होने पर हम अन्य मंदिरों की ओर ध्यान देने की इच्छा भी नहीं करते हैं। तो यदि समझदारी के साथ ये 3 मंदिर प्रेम से हम लोगों को मिल जाते हैं, हम सारी अन्य बातें भूल जाएंगे। विदेशी आक्रमकों ने लगभग 3500 मंदिर तोड़े। जी, बहुत गंभीर बात। इसी पर आज चर्चा करेंगे और इस बात को थोड़ा आगे लेके जाने का प्रयास करूंगा। देखता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात बोली और जो गोविंद देव गिरी महाराज जी ने बात बोली, जो इस बात को मैं अपने विवेक से आगे लेके और आगे लेके ले जाना चाहता हूं, आप लोग इस पर कितना सहमत होते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो जो मैंने देखा, क्या आप लोगों ने उस मुस्कुराहट में वो दर्द, वो प्रार्थना और वो चेतावनी आप लोगों ने देखी? मैंने इससे पहले ये चीज विधानसभा में या लोकसभा में नहीं देखी थी। किसी और एक्साइटमेंट की या उत्तेजना की चुनावी ऐसी सभाओं में तो देखी थी, लेकिन इस तरह से मैंने इस चीज को पहले नहीं देखा था। साफ साफ संदेश है। बात भले मुहावरे के तौर पर करी जा रही है, समझाने के लिहाज से करी जा रही है। कभी कभी समझाने के लिहाज से जो बात करी जाती है वो धरातल पर उसका वैसा ही मतलब नहीं होता है, लेकिन कुछ आप अगर जोड़ने का प्रयास करें तो यहां पर आने वाले भविष्य को कौरव और पांडव की नजरिए से देखे जाने की बात हो रही है। अब यहां पर पांडव की भूमिका कौन निभा रहे हैं ये तो सबको पता है, पर कौरवों की भूमिका कौन निभा रहा है? हां, एक वक्त में सनातन या जागरूक सनातन या उत्तेजित सनातन कौरवों की भूमिका में आक्रांताओं को देख रहे थे। पर सवाल उठता है कि अगर आक्रांताओं की करी गलती को आप उसकी वकालत करते रहेंगे तो क्या यहां पर आक्रांताओं से शिफ्ट होके ये जो बात बोली जा रही है, यहां पे जो कौरव बोला जा रहा है, अब क्या ये कोई पूरे वर्ग विशेष की बात की जा रही है? वर्ग विशेष से प्रार्थना की जा रही है, वर्ग विशेष से गुहार लगाई जा रही है और वर्ग विशेष को चेतावनी दी जा रही है? बतौर एक सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल कमेंटेटर मैं कम से कम इसको इसी नजरिए से देखता हूं। और जो इसके बाद गोविंद देव गिरी जी ने जो बात बोली, और यही बात इन्होंने बोली कि तीन मैंने कहा कि मैं इनके मुंह से निकली बात को और आगे ले जाना चाहूंगा। और आज कमेंट्स में प्लीज बताइएगा कि आप योगी जी या गोविंद जी की बात से पूर्णता संतुष्ट है, या जो शंका मेरे दिमाग में है, प्रश्न चिन्ह भविष्य को लेकर, वो आपको ठीक लग रहा है? प्लीज जो कमेंट करें पूरा वीडियो देखने के बाद करें और आप बताएं कि नहीं, जो योगी जी बात बोल रहे हैं वो ही सत्य है और वहां पर लग जाएगा फुल स्टॉप, या नहीं। मिस्टर रिजवान भाई, रिजवान कमीने, कुछ कुत्ते, जो भी बोलना है मुझे बोलो, लेकिन ये बताओ कि जो मैं बोल रहा हूं उसमें तुम्हें कुछ वजन नजर आ रहा है? आपको वजन नजर आ रहा है? 4 दिन पहले बागपत, उत्तर प्रदेश का, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का, मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश का हूं, बरनावा एक स्थान है जो यमुना नदी, यमुना जी वहां से निकलती हैं और हिंडन निकलती हैं, वहीं पर यह स्थान है बरनावा पर। वहां पर लक्ष्य गृह का मुकदमा जो 1953 से चल रहा था,
अब आप सोचेंगे कि ये 3 जगहों से मैं यूं क्यों शिफ्ट कर रहा हूं। जो मैं ये शिफ्ट कर रहा हूं यही मेरा सवाल है अब जो इसके बाद आएगा। 1953 से चल रहा था, यानी 70 साल बाद हिंदू पक्ष उस जगह की लड़ाई, उस 100 बीघे की लड़ाई जीत गया है। लोअर कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने वो जगह हिंदुओं को साक्ष्यों के आधार पर 70 साल बाद हैंड ओवर कर दी है। लक्ष्य गृह का जब 1952 में 1952 जब पंडित चाचा जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ये उससे पहले का विवाद है। 1952 में एएसआई ने यहां का सर्वे किया, लक्ष्य गृह के नीचे सुरंग निकली और लक्ष्य गृह के नीचे जितने भी लगभग 125 साक्ष्य निकले वो महाभारत काल से जुड़ रहे थे। उस टाइम के एक्सपर्ट्स और हिस्टोरियंस ने उस टाइम ये गवाहियां एएसआई के साथ लिखित तौर पर दी थी। लक्ष्य गृह को पांडव जो वहां से सुरंग से निकल के गए थे उस घटना से जोड़कर देखा जाता है। इसमें बाद में इसको बताया गया, ये बदरुद्दीन शाह एक सूफी सेंट थे, उनका ये मजार था, उनका मकबरा था और मुस्लिम और हिंदूज में तब से लेकर इसमें विवाद चल रहा था, डिस्प्यूटेड जगह थी। अब फिलहाल जब तक मुस्लिम पक्ष आगे जाता है, इस जगह के कुछ एरिया को हिंदूज के लिए खोल दिया गया है या उस पक्ष के लिए खोल दिया गया है जिसने लड़ाई लड़ी, यानी हिंदू पक्ष, और बाकी एरिया को कॉर्डन ऑफ इसमें कर दिया गया है। ये दोनों घटनाएं कैसे जुड़ रही हैं आज मेरे वीडियो में मैं बताता हूं और अपना सवाल डिस्कस करके आपके जवाब का इंतजार करूंगा। योगी जी ने भी बोला 3, गोविंद जी ने भी बोला 3। ये बताइए, मान लीजिए जो योगी जी ने बात बोली और जो गोविंद जी ने बात बोली और मैं इससे हमेशा विपरीत बात बोलता आया हूं, खास तौर से अयोध्या विवाद बिगड़ने के बाद। एक होता है विवाद, एक होता है विवाद बिगड़ना। फिर से दोहराता हूं मेरे हिंदू और मुसलमान भाइयों, 2003 से पहले मैं अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद बोला करता था क्योंकि मेरे मन में प्रशंसन था, दिमाग में एज अ यंग मैन प्रशंसन था। लेकिन जब वहां एएसआई के सर्वे में सैकड़ों साक्ष्य सामने निकल आए, मैंने उसको बाबरी ढांचा 2003 से बोलना शुरू कर दिया। ठीक, तब उस वक्त आप लोगों को वो चीज 10 बार दिखा चुका हूं, 11वीं बार नहीं दिखाऊंगा। रिजवान अहमद ने बड़े, लखनऊ एक कैपिटल है, बड़ी यहां की मुस्लिम आबादी है, मैंने अपने स्तर पर एज अ यंग मैन बड़ी कोशिश की थी। आप लोगों को यकीन होगा एक बात का, बाद में फलानी कमेटियां भी आ गई, श्री भी आ गए। आपके इस भाई ने, इस नाचीज ने आज से 20 साल पहले एक प्रयास किया था कि ये जगह हिंदुओं को हैंडओवर कर दी जाए, राम जन्मभूमि। आई थिंक आई वुड हैव बीन द इन मॉडर्न टाइम्स फर्स्ट पर्सन जिसने ये ट्राई किया था। एक सेमिनार कराया था, उसमें 20-25 मुसलमानों की शिरकत करवाई थी कि इस लड़ाई को आगे लेके चलते हैं। सब वादा करके गए और अलग अलग चले गए। तब मैंने कहा था हां, इसका समझौता या 3 का समझौता हो सकता है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि अगर आज से 3 साल पहले इन तीनों जगह का, मान लीजिए श्री अपने मुहिम में कामयाब हो जाते, मान लीजिए मुसलमान भी मान जाते, मान लीजिए इन 3 जगहों पर सब लोग एग्री कर जाते, तो ये बताइए जो लक्ष्य गृह की लड़ाई 1953 से लड़ रहे हैं, भले वो मंदिर मस्जिद का डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन फिर भी आस्था मानता भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो उनसे ये सब लोग जो मान जाते हैं, चाहे उसमें योगी आदित्यनाथ जी क्यों ना हो, चाहे उसमें नरेंद्र मोदी, देखिए ये सब नश्वर मनुष्य हैं। नरेंद्र मोदी जी नश्वर मनुष्य हैं, योगी आदित्यनाथ नश्वर मनुष्य हैं, गोविंद देवगिरी जी नश्वर मनुष्य हैं, लेकिन आस्था नश्वर नहीं है।
आस्था तो मुझसे तुम में जाती है, तुमसे और आगे जाती है, उससे और आगे जाती है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो मेरे मन में, मैंने कल अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें वो बाइट दिखाऊंगा, कल मेरा डिबेट में मैंने खुद सर पुरानी बातें भूलिए, पुरानी बातें भूलिए, पुरानी बातें भूलिए। मैंने कहा नहीं, पुरानी बातें भूलने के लिए नहीं होती। मैंने कहा, एक लड़के से कहा, मैंने कहा तुम बच्चे हो, तुम बेबी हो मेरे सामने, है? वो शादाब नहीं था कि दूसरा बेबी आया है। मैंने कहा अगर पुरानी बातें भूलनी होती ना तो फिर स्कूल के सिलेबसों में से इतिहास हटा दो, इतिहास हटा दो, इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पुरानी बातें भूली नहीं जाती। कोई अगर मेरा अपना मुझसे 2000 रुपए उधार मांगेगा, 500 रुपए उधार मांगेगा, कहेगा रिजवान भाई मैं 3 दिन बाद लौटा दूंगा, और वो नहीं लौटाएगा, जब जब मैं उसको देखूंगा मुझे याद आएगा इस आदमी ने मुझसे 500 रुपए लिए थे, मुझे 500 रुपए नहीं लौटा रहा है। और ये बात मैं हफ्ते भर में नहीं भूलूंगा, 20 साल नहीं भूलूंगा, और आप भी नहीं भूलेंगे। जो कहते हैं ना भूल जाओ पुरानी बात, ना, पुरानी बात भूलने के लिए नहीं होती। पुरानी बात पर समझौता हो सकता है, मीडिएशन हो सकता है, बीच का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन अगर दूसरा जिद कर रहा है और तुम पुरानी बात भूल रहे हो तो तुम्हारी रगों में इसका मतलब पानी है, इसका मतलब पानी है, लहू नहीं है। आगे चलते हैं। तो क्या अगर इन तीनों जगहों पर मामला बिगड़ने के बाद, हिंदू मुसलमानों में सम्मत बिगड़ने के बाद, इतनी आक्रमणी होने के बाद, खटास होने के बाद, कड़वाहट होने के बाद, आप इन लोगों के पास जाते कि भैया देखो जो तुम लोग लक्ष्य गृह का लड़ाई लड़ रहे थे ना, ये भी बंद कर दो, हमारा फैसला हो गया है, मथुरा, काशी और अयोध्या, ये लड़ाई बंद कर दो। क्या वो करता? क्या वो करता? वो कहता गो टू हेल, तुम कौन होते हो? तो जब ये लोग सब जो बोल रहे हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी भी बोल रहे हैं, गुरु गोविंद देव जी भी बोल रहे हैं, बहुत से और लोग भी बोल रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, धरातल पर इसमें कोई स्थिरता नहीं है, इसमें कोई गहराई नहीं है, ये सिर्फ अस्थाई बात है, ये सिर्फ अस्थाई बात है, माफ कीजिएगा। बदलते वक्त के साथ ये बात बदल जाएगी। हम कहते हैं कि सब मान जाएं। आज, पहले जब दौर था, जब आपस में था, हो सकता था, मैंने भी सजेस्ट किया था। आज लेकिन मैं नहीं करता हूं, मैं भी बदल गया हूं, क्योंकि इतना पानी बह गया गंगा का, इतना पानी बह गया दरिया से, आज वो हालात नहीं है। आप किसी की अपनी आस्था, किसी की अपनी मानता, आप क्या 100 करोड़ दक्षिण भारत में, गुजरात में, इधर उधर राजस्थान में, अब ये जो लक्ष्य गृह का किस्सा है, ये कितनों को मालूम था कि ये 1953 से विवाद चल रहा है और कोई ऐसा पक्ष है, हिंदू पक्ष, जो 3 नस्ल से ये मुकदमा लड़ रहा है? कितनों को मालूम था? भैया मुझे नहीं मालूम था, आप लोगों को मालूम था, शायद आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा। हाँ, हरियाणा बागपत के आसपास के अगर आप होंगे तो शायद आप लोगों को पता होगा कि ऐसी भी एक लड़ाई चल रही है, नहीं मालूम था ना। तो नंबर 1 तो हमें ये नहीं पता कि ऐसी कितनी लड़ाइयां इस देश में चल रही हैं अलग अलग, ठीक। नंबर 2, हम आज की स्थिति में कैसे किसी से कह सकते हैं कि इन तीनों चीजों पर डन, बाकी तुम अपनी बात भूलो? मौके भूल जाएगा। हो सकता है 20 साल बाद फिर उसके यहां से एक आदमी खड़ा हो, एक अधिवक्ता खड़ा हो, कोई और एक वकील खड़ा हो, कहे नहीं भैया ये तो कागज मेरे पास है, मैं लड़ाई लड़ूंगा, मैं लड़ाई लड़ूंगा, प्रयास करूंगा। मैंने अपने पिताजी की खोई हुई प्रॉपर्टी, जो लोगों ने झूठ बोलकर उनकी प्रॉपर्टी कस्टोडियन से हड़पवा दी थी, मैंने 70 साल बाद उसकी लड़ाई लड़ने की कोशिश करी, लेकिन मैं हार गया। पर मैंने 70 साल बाद वो लड़ाई लड़ने की कोशिश करी, मेरे चाचा जी ने नहीं करी, मेरे पिताजी ने बहुत कम करी, मेरे दोनों बड़े भाइयों ने बहुत कम करी, पर मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मैं लड़ूंगा, भले मैं हार गया, मैंने मेहनत करी, ठीक। तो आप कैसे आज की तारीख में कह सकते हैं कि इस 3 के अलावा लड़ाई बंद? कोई चौथा आ जाएगा, कोई 5वां आ जाएगा, कुछ दिन बाद कुछ और आ जाएगा, 10 साल बाद कोई आ जाएगा। कौन उस टाइम मोदी जी को याद रखे होगा? कौन उस टाइम योगी जी की कहीं बात, वादा किया हुआ याद रखा होगा? ये एग्रीमेंट अब हो ही नहीं सकता कि ये लड़ाई 3 पर जाकर रुकेगी। ये मेरा कंक्लूजन है, जहां पर मैं योगी जी और वगैरह इन लोगों से जो ये बात बोल रहे हैं, बस 3, उनसे मैं एग्री नहीं करता हूं। मौके किसका समझौता हो सकता है, आने वाले वक्त का नहीं हो सकता है। इसका समझौता सिर्फ एक तरीके से हो सकता है,
को धर्म का सम्मान, मजहब का सम्मान, सब कौमों का सम्मान और भविष्य देखते हुए कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लेवल पर ये नहीं कि ये लड़ाई तुम लड़ लो ना, इनके लेवल पर एक कमेटी बने रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अधीन, या इसी लेवल की बात कर रहा हूं, सारे जितने भारत में मुकदमे चल रहे हैं, जैसे लश्कर का मुझे आपको नहीं पता था, जहां पर विवाद का एक कागज भी किसी कोर्ट में पड़ा है, कागज कभी नहीं मरता, कभी भी जिंदा हो जाता है। ठीक, मैंने अपने पिताजी के कागज लड़ाई के 50 साल बाद जिंदा किए थे, जिंदा कर दिए थे, भले मैं हार गया। ठीक, कहीं एक कागज भी पड़ा है, पूरे हिंदुस्तान से उन्हें बटोर के लाओ एक टेबल पर, पूरे हिंदुस्तान से। ये कहने वाला एक आस्था को लेकर कोई नहीं पैदा हुआ जो कह दे अयोध्या, मथुरा, काशी उसके बाद खत्म, किसी और की, किसी कुल की, किसी कल्ट की, किसी समुदाय की, छोटे समुदाय की आस्था खत्म। हो सकता है वो भी कहीं लड़ाई लड़ रहा हो कि उनके कुल देवता का मंदिर था जिसे तोड़ के मजार बना दिया गया था। एक उदाहरण दे रहा हूं। इसी तरह जितनी विवाद, जो मैं बार बार बोलता हूं, मराठा एम्पायर के पीरियड में अगर कोई है, अगर तो तुम भैया मुसलमान मस्जिदों की लिस्ट लेके आओ जो तुम कहते हो कि वो तोड़ के मंदिर बनाई गई, लाओ। अगर है, सारी फाइलें टेबल पे रखो, मंदिर वाली, मस्जिद वाली, कि अब इसके अलावा हिंदुस्तान के किसी न्यायालय में लोअर कोर्ट, फलाना धमाका, तहसील फहसील कुछ नहीं, सारे कागज यहां आ गए हैं। फिर इसका एक फैसला हो सकता है, कोई बीच का रास्ता निकल सकता है कि 3 नहीं, ये 133 हैं। अब वो बोल रहे हैं 3500 मंदिर तोड़े गए। अरे 3 के अलावा 3497 का भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई इतिहास होगा ना। मैं कहता हूं ना हो इतने, 3 के बजाय 133 तो होंगे ना, तो 133 पहले टेबल पर लाओ, तब जाके समुदायों को बिठाओ। और ये नहीं तू बोल दे, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फलानी कमेटी, टॉप लेवल की कमेटी, उनको बिठाओ और फिर इसके पेपर छांटो कि ये सॉर्ट हो सकता है, ये हो सकता है, ये तुम उनको दो, ये तुम उनको दो, ये खत्म करो, फाइनल सिग्नेचर करो। 3 आज वो स्थिति आ गई है कि अगर मुसलमान ये 3 जगह दे भी दे तो लड़ने वाले और खड़े होंगे, और उनका लड़ना हक है। वो एक न्यूसेंस क्रिएटर नहीं है, उनका लड़ना हक है। वैसे तो वो देने नहीं जा रहा है, उसे तो मजा ही आता है लड़ने में। तो जो योगी जी ने बात बोली, क्या आप लोग सहमत हैं कि 3 पर यह चीज हमेशा के लिए खत्म करी जानी चाहिए, या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं कि पूरे हिंदुस्तान से कागज निकाल के लाओ और एक टेबल पर रखो, गवर्नमेंट चाहे आराम से कर ले कि ये मुकदमे चल कितने रहे हैं मंदिर मस्जिद फलाने को लेकर, और फिर इसका एक क्यूमुलेटिव समझौता हो, कोर्ट से नहीं, सारी कम्युनिटीज के बैठने के बाद। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। बड़ी हिम्मत करके आज ये सवाल पूछा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। जी वीडियो खत्म हो गई भाई साहब, ये चौथा मुकदमा एक और निकल आया। अगले दिन पहले क्या नाम है, हल्दवारी की इस तरह करके नाम है, वहां पर भी दंगे चल रहे हैं। ये भी सिस्टम चल गया भाई साहब। ये आए दिन कहीं ना कहीं मंदिर साफ सारे मंदिर पुराने उस दौर में थे ही। 3500 मंदिर बताया गया है ना। हाँ, तो 3500 मंदिर गिराए गए थे, ये बताया गया है। अब ये सिस्टम भाई साहब ये रुकने वाला नहीं है। ये मुसलमानों के खिलाफ शुरू हो गया भाई, ये मस्जिदें गिरा के मंदिर बनाना शुरू कर दिए हैं। असल में इस बात तारा भाई सहमत तो हम है, बाकी जो मंदिरों को गिराया गया, चलो अक्सरियत में गिरा दिया गया था। कुछ की ये ऐसे रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा वाकई इधर मंदिर थे पहले जहाँ पर अब मस्जिद है।
रिजवान सर की बात ठीक है, इससे भाई साहब हिंदू भाई कभी भी नहीं रुकेंगे। अगर उसको एक मिल गया कल को वो दूसरी की मांग कर देंगे, तीसरे की कर देंगे। हालांकि दरखास्तें दायर हैं कोर्ट के अंदर, सालों से पड़ी हुई हैं। अच्छा एक और भी सभी को इकट्ठा किया जाए, उनके दोनों तरफ से मिलकर बैठकर समझौता, अगर सारी लेनी तो सारी ले लें। अच्छा अगर किसी को भाई साहब वो देना चाहते हैं मुस्लिम को तो वो भी अच्छी बात है, नहीं अभी ताकि इससे एक मरतबे दंगे फसाद हो जाए, या एक मरतबा जो लड़ाई जाए, एक मरतबा सारे मुद्दे का हल एक मरतबे निकाले, बजाय वो एक हल हो जाता है दूसरे के वो विवाद शुरू हो जाते हैं, तीसरे के शुरू हो जाएंगे। इससे ना कंट्री का लॉस हो रहा है, टोटली कंट्री का भाई साहब पूरी वर्ल्ड में न्यूज में जा रहा है। अच्छा दंगे हो रहे हैं आपस में मुस्लिम और हिंदू में। हालांकि ऑलरेडी ना इस लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए 1991 में कानून भी बकायदा पास किया गया कि जो मस्जिद है उसको मस्जिद रहने दें और जो मंदिर है उसको मंदिर उसको मजीद तब्दील ना किया जाए। तो इसमें तो भाई कोई दोहरी राय नहीं कि पास्ट में मंदिर तोड़े भी गए, और ये भी इसमें भी कोई दोहरी राय नहीं कि बहुत ज्यादा हिंदू जो थे वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुए हैं। अब एक बंदा वो उसके एरिया में, अब एक मिसाल के बाद हमारा गांव है, अब ये मुस्लिम है, कल को ये सारा गांव हिंदू हो जाता है तो ये मस्जिद में पूजा थोड़ी करेंगे, ये तो उसको मंदिर बना देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तो इसी तरह के हुआ है कि भाई साहब वहाँ पर भी तो मेजोरिटी शुरुआत में हिंदू थे, बुद्धिस्ट जो भी थे, वो जब कन्वर्ट हुए तो वो मंदिर थे तो वो बाद में मस्जिद में कन्वर्ट हुए। उसमें नकाशियां वगैरह, क्योंकि पुराने दौर में भाई साहब नकाशियां होती थी, पत्थर के ऊपर वो नकाशियां बनाते थे, मूर्तियां भी सारा कुछ होती थे। अब देखा जाए तो भाई अगले दिन जो मदरसा गिराया है वो जी किसकी जगह है? सरकार की जगह है, रेलवे की जिसकी। तो क्या ये जहाँ पर अब ये वो क्या एक और जो निकला है वो जो गुफाएं जहाँ पर थी, वो पांडव जहाँ से वो सुरंगों से निकल के भागे, लक्ष्मण। अच्छा वहाँ पर भी किसी पीर का मजार बनाया गया है। तो वहाँ पर भी विवाद चल रहा है 1953 से। असल में तारा भाई यही बात है, एक मरतबा जो भी करे एक साल के अंदर ये क्लियर कर दे, एक साथ बैठ के घूमते भी बैठ जाए, हिंदू भी और मुस्लिम भी मिलकर काठ बंदे से जो भी फैसला करना करे। उसके बाद जो इंडिया में कौन सी काम धरती है, वैसे जिधर मुसलमानों का दिल करता है गवर्नमेंट से लीग नहीं करवा कर उसको उधर वो मस्जिद बना ले, जिधर हिंदुओं का नया मंदिर बनाने का मन कर रहा है वो उधर बना ले, या पहले वाले गिरा कर नया बनाना चाहते हैं, क्योंकि अब जो पहले पुरानी बिल्डिंग है उसको भाई साहब गिराया जा रहा है, उसके ऊपर नई बना ले, नई मस्जिदें बन जाए, ताकि ये जो लड़ाई झगड़े है ना इससे ज़्यादा दूर रहे। ये लड़ाई झगड़े भाई साहब यूरोप कई जंगे लड़ चुका है इस मजहब को, धर्म को लेकर, और जब उन्होंने धर्म को साइड पर किया उस वक्त से भाई साहब आज वहाँ पर तरक्की, और आज हर बंदा उधर जाने के लिए तैयार है, क्योंकि आज उधर अमन शांति है, सिक्योरिटी है। और आज हम ये जो खित्ता भाई साहब इसी उलझन में पड़े हुए, अगर कोई मुस्लिम हमारे यहाँ तो तकरीबन मेजोरिटी में मुस्लिम हमारे यहाँ भी यही है हिसाब था, एक दूसरे को बुरा भला, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। कब यार आपने सुधरना है? लोग चांद पर जाने के लिए तैयार है, हम अपने मामलात अपने धर्मों में अभी तक उलझे हुए हैं। पता नहीं कब सोच है एक मरतबा हल इसका निकाल ले, मिल बैठ कर। जो नुकसान होना है वो जब बंटवारा होता है ना उसमें भाई साहब दोनों तरफ से नुकसान होता है। भाइयों का बंटवारा हो ना दोनों तरफ से नुकसान होता है, बाद में भाई साहब उठ जाते हैं। एक मरतबा इससे भाई साहब छुटकारा हासिल कर रहे, फिर शांति से रहें, जो जिस धर्म को एकता में पावर है। कोई भी कंट्री हो भाई साहब, एकता में पावर। एक फैमिली में एकता रहा तो वो कभी फैमिली चल नहीं करती भाई साहब। तो ये दो किसी का मन करता है, सियासत जो है ना भाई साहब बहुत कुत्ती चीज होती है। ये दो जो कम्युनिटी को आपस में बांट रही है और इसे उनमें नफरत पैदा होगी, दंगे होंगे, फसाद होंगे, कंट्री की तरक्की रुकेगी। बिल्कुल भाई साहब, वो बेसुनी जिस कंट्री में पैदा हो वो तरक्की थोड़ी करे, घंटा करनी उसने। कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा, कोई विजिटर नहीं आएगा भाई साहब, बहुत मुश्किल। जब हालात खराब हो जाने हैं तो और एक और भी चीज है, सोचे पहले आप मैंने ऑलरेडी ये चीज अपने धर्म आगे या कंट्री आगे भाई साहब, कंट्री को आगे मैंने भाई अपने कंट्री में देखा है कि जो पाकिस्तान में मिनोरिटी के साथ होता था ना, वो पाकिस्तान में वो खुद को ऐसे ही समझते हैं कि जैसे भैया मेहमान है इधर, ये हमारा देश नहीं है। तो इंडियन जो है ना
मेरी कितनों से भी बात होती ना, वो प्राउड से कहते भाई इंडियन है, खुशी से भाई, और उनका खुशी जीना से। मरना इंडिया के लिए। जब ऐसा होगा ना सूरत हाल, तो फिर वो भी ऐसा नफरत ना हो कि बदल जाएगी ना। वो हिंदुस्तान को अपना ही ना समझना शुरू कर दे कि भाई हमारा कंट्री नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। जो चीज़ मैंने ऑलरेडी देखी है, जो पाकिस्तान में हिंदू है ना, हिंदू कम्युनिटी के ये लोग जो मिनोरिटी के, उनके साथ अगर जुल्म जाती है तो वो यही समझते हैं बिल्कुल। कि भाई साहब हम जाएं भी तो कहाँ जाए, हमारा ये कंट्री नहीं, हमारे साथ ज्यादती, हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी कि उनको हर वक्त ही दबाया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, घर तोड़े जाएंगे, तो फिर तो भाई यही सूरत हाल पैदा होने वाली है। और अच्छा, एक और बात तारक भाई, आप एक मुस्लिम है ना, मिनोरिटी में रह रहे हैं, मेजोरिटी में वहाँ हिंदू है, वो हिंदुओं का कंट्री है। आप उसके कानून के हिसाब से, हमारा दीन भी बोलता है वैसा, आप उसके कानून के हिसाब से रह सकते हैं। ये नहीं भी अपने जोर जबरदस्ती करें। वो मैं पढ़ रहा था, वो जिमनी था जो ईरान का था, 1971 की बात है। वो गया था उधर फ्रांस के अंदर, उधर गोश्त जो था ना वो मना था। गोश्त का एक बहुत बड़ा पॉपुलर लीडर हो, उनके जो फॉलोअर थे उन्होंने पता क्या बोला, हम आपके लिए ना कहीं से छुप छुपाकर गोश्त लेकर, उसने बोला ना ये फ्रांस का कानून है, मैं इसी कानून के हिसाब से मैं नहीं गोश्त खाऊंगा। बिल्कुल। एक देखना कि लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है, अगर भाई साहब आपको किसी चीज़ से मना कर रहे हैं, उनका अपना कानून है, वो भाई साहब आपके ऊपर मजबूरी है, आप उसको बिल्कुल फॉलो करो। और इस्लाम ये कल को आखिरत के अंदर ये आपसे पूछताछ नहीं होगी कि आपने इस्लाम को सही से फॉलो नहीं किया। आप ये बोल सकते हैं हमें उनके कानून के हिसाब से फॉलो करना पड़ा, हमारी मजबूरी थी। ओ भाई, इंडिया कोई हिंदू कंट्री थोड़ी है, वो सेकुलर कंट्री है। हाँ, ये ज्यादा गवर्नमेंट कंट्री का कोई धर्म नहीं है भाई साहब, वो सेकुलर है, लेकिन मेजोरिटी में है। लेकिन वो भी आपके भाई हैं, आप ही से कन्वर्ट होकर हैं, वो आप ही के, ये नहीं भी कहीं दूर से आ गए इधर आपके ऊपर मुसल्लत जबरदस्ती कर दिया। आपके भाई हैं, वो मुस्लिम हो चुके हैं, आप हिंदू हैं, सिख हैं, इस तरह जो भी है जुल्म जाती ना करे। वैसा हमारी तो यही आपसे दुआ है, अपील है भाई, नफरत ना बढ़ाए। नफरत वैसा बढ़ेगी तो नुकसान और आपका है। ये अगर वो ये 3 जगह दे भी देना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क कोई नहीं, उनको भी बिल्कुल पड़ता, नहीं लेकिन पड़ता। कुछ है ना, सियासत अपनी खेलते हैं। हाँ, ये बात भी है। सियासत जो लीडर है तो वो अपनी सियासत चमका रहे होते हैं, और लॉस किसका हो रखता है, हम लोगों का हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। कुछ और ये खुशी बाबरी दे दे मस्जिद आज की तक जैसे भाई, अगर ये खुशी कुछ दे दे के ना कल को भाई साहब मेरे हिसाब से आगे जो है ना कोई इस तरह की ना दरख्वास्त ये तो अगर इनको चढ़ाते जाएंगे तो भाई साहब वो आगे और बढ़ते जाएंगे। ये भी नेचर है यार, चढ़ाना किस लिए नहीं। अगर कुछ ना कुछ मुस्लिम उठ जाता कि हमने नहीं देने, जिस तरह वो बाबरी के टाइम वो कितने लोग है जाने नहीं है बाबा। तो फिर तो भाई जो फिर वो कानून पास किया 1991 वाला, वो फिर यार वो रिजवान भाई ने क्लियर कट बता दिया है सभी को, वो जितनी उस भी कानून का फाइलें जहाँ जवाब जहाँ भी नहीं पड़ी आता है ना, वो कानून एक पे। भाई साहब वो दस्तरखान के ऊपर रख दे सारा मेरे बैठकर भाई साहब इसका पुख्ता हल निकाल दे, वो आपके कंट्री के लिए अच्छा होगा। चलो भाई, यूरोप तो निकल गया धर्म से, हाँ। पाकिस्तान जो धर्म करके देख लो क्या हालत है, आप भी देख लेंगे। कोई नहीं भाई, ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या ये मामला रुकेगा या आगे चलेगा। क्योंकि भाई कल वो हल्द्वानी में भी दंगे चल रहे हैं, वहाँ पर भी मस्जिद और मदरसे को गिराया गया है। तो ठीक जो है भी भाई, तारक में पुराने मंदिर मस्जिद है, आप उनको गिराकर नहीं बनाया जा रहा। अगर मंदिर है तो मस्जिद और बना ले, उसका- मस्जिद है तो मंदिर बना ले, क्या है नहीं नए बन बिल्डिंग गए। बना ले। अब भाई साहब जिस तरह बाबरी मस्जिद जो बनाई थी उसमें वो शिवलिंग और दूसरी जो चीजें थी, सबूत का मिले थे। मूर्तियां वगैरह वो रह गई थी। बाबरी मस्जिद के सबूत भाई साहब अच्छे से मिटा देना। कल को कोई मुसलमान आ गया तो वो कहेगा भाई साहब यहाँ तो मस्जिद थी, मस्जिद ये देख लें भाई साहब, उसका ये बात है। हुकूमत है, ये इन्होंने इधर रखा हुआ है तो इसको तोड़ो भी हटाओ। हो सकता है उन्होंने जिस तरह वो गलत रूमर्स थी जब हो रहे थे, वो जिस तरह का वो ASI के थी। रिपोर्ट हो फिर बाद में, तो भाई साहब ये जरूर अच्छे से मिटा देना, वरना कल को कल मामला कुछ का कुछ हाँ। हो जाएगा। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।